तो एक सत्राजित नाम का व्यक्ति द्वारिका में रहता था, उसके पास वो मणि थी। भगवान को जब पता चला कि भाई ऐसी मणि है जिससे हजारों किलो सोना आता है, तो भगवान ने उससे जाकर के कहा, भाई तुम अकेले आदमी इतने धन का क्या करोगे? सत्राजित ने कहा, तो फिर क्या करूं मैं? बोले, इस मणि को हमको दे दो, इसकी 8-9 घंटे रोज पूजा के लिए हम व्यवस्था कर देंगे। इससे जितना धन आएगा उससे हम द्वारिका का उत्थान करेंगे, विद्यालय बनवाएंगे, चिकित्सालय बनवाएंगे, नई नई नगरी स्थापित हुई है। और रही बात तुम्हारी मणि है, तो जितना तुम बोल दोगे उतना धन हम तुमको दे दिया करेंगे, रोज जितना तुम्हारी जरूरत का हो, बाकी का द्वारिका में लग जाएगा। लेकिन भगवान की बात को उसने अस्वीकार कर दिया। बोले, नहीं, मेरी मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं, भाई देखो, एक अच्छा देखो, आज की जो कथा है ना, अब भगवान गृहस्थी हो गए। अब जितने भी गृहस्थ लोग यहां बैठे हैं वो सब रिलेट करेंगे आज की कथा से। हाँ, ये तो होता है जीवन में। गृहस्थाश्रमी कैसे होते हैं? ठाकुर जी का पूरा जीवन यहां वैसा ही है, गृहस्थाश्रमियों जैसा। ठाकुर जी कहते हैं, भैया किसी से भी निवेदन करो ना तो एक ही बार करो, 2 बार नहीं। एक बार में मान जाए तो बहुत अच्छा, नहीं माने तो अपने स्वाभिमान में रहिए, दोबारा निवेदन मत कीजिए, उससे पीछे मत पड़े रहो उसके। अच्छा, इसमें भी एक बात है, सांसारिक कामों के लिए एक बार निवेदन, लेकिन भगवत कार्यों के लिए तो पीछे ही पड़ जाओ। कथा सुननी, गोवर्धन जाना है, वृंदावन जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, बिहारी जी का कोई मनोरथ करना है, तो पीछे पड़ो भैया, ये तो करनो चाहे कुछ हो जाए, इसमें स्वाभिमान घटे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांसारिक कार्यों में अपने स्वाभिमान को प्रधान रखो, एक ही बार निवेदन करो बस। नहीं माने सामने वाला, आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भगवान ने फिर दोबारा सत्राजित से कहा ही नहीं। अच्छा ठीक है, तेरी मणि भैया, तू ही उपभोग कर इसका। लेकिन बंधुओं, कभी कभी समय बड़ा अनुकूल नहीं होता ना। सत्राजित जिसकी वो मणि थी, उसका छोटा भाई एक दिन मणि पहन के घूमने चला गया, सबको दिखाने के लिए, देखो हमारे पास मणि है। दिखाता हुआ सबको जैसे वन में गया तो एक शेर ने उसको मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और द्वारिका में कलंक लग गया भगवान के ऊपर। सत्राजित ने कहा, 4 दिन से मेरा भाई लापता है। उसके गले में मणि थी। लोगों ने पूछा, तुम्हारा शक कहां है? बोले, मेरा शक द्वारिकाधीश पर है। ये मणि मांगने आए थे, मैंने मना कर दिया तो इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया है और उसकी मणि चुरा ली है। सोचो, भगवान को क्या लग गया? कलंक। एक साल भर में एक चौथ का चंद्रमा निकलता है, लोग कहते हैं उसको नहीं देखना चाहिए। कौन सा चंद्रमा होता है वो? है पता है ना आप लोगों को? एक वो चौथ का चंद्रमा निकलता है। घर की, हम पहले स्कूल भी जाते थे या कहीं बाहर भी, तो हमारी माँ बोलती है, आज चंद्रमा मत देखना। क्यों? कलंक लग जाता है, अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ये कथा यदि आप सुन लो, समंतक उपाख्यान, तो व्यक्ति, इस उपाख्यान को वरदान है कि व्यक्ति को वे वजह जीवन में कभी कलंक नहीं लग सकता अगर इस कथा को सुन ले तो। क्योंकि यहां ठाकुर जी ने सबके कलंक अपने ऊपर लिए, भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। अब सोचो, नगरी बसाई द्वारिकाधीश ने, खा रहे हैं द्वारिकाधीश का, पी रहे हैं द्वारिकाधीश का दिया, सब रह रहे हैं द्वारिकाधीश की नगरी में, और अंदर ही अंदर सब द्वारिका के लोग भगवान पर कलंक लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, यही संसार है भैया। तुम चाहे कितनी व्यवस्थाएं कर दो, तुम चाहे किसी के लिए कितना भी त्याग कर दो, तुम चाहे किसी के लिए कितने भी उपकार कर दो, तुम्हारे ऊपर एक बात आ जाएगी तो तुम्हारे अपने भी तुम्हारे ऊपर कलंक लगा देंगे। भगवान बोले, इन द्वारिका के लोगों को बसाया मैंने, इनकी सारी व्यवस्था मैंने की, आज इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम किसके प्रति हम दुर्भाव रख रहे हैं। ये द्वारिकाधीश हमारे प्राणनाथ। भगवान बोले, यही है गृहस्थाश्रम। विवाह के बाद तो असली जीवन शुरू होता है, तब पता चलता है कि जीवन किसको कहते हैं। आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, हम तो आपके अनुभव से अनुभवी हैं, वैसे तो हमारा कोई अनुभव नहीं है। और ये सब कथा सुनकर भय और लगता है अनुभव सहने में। भगवान के ऊपर कलंक लगा तो भगवान मुस्कुराने लगे। स्वधर्मा सभा में सब लोग जाकर के बोले, भगवान बाहर द्वारिका में आपके प्रति बड़ी नकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं। भगवान बोले, इससे क्या सीखने को मिला है पता है? किसी की भी वस्तु हो, आप सद्विचार से भी सही, उसके प्रति कभी लोभ मत करो। लोभ पाप का कारण है बंधु। कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके पास कोई वस्तु और आपको लग रहा है कि इस वस्तु से सबका कल्याण हो सकता है, तो इतना भाव रखना भी एक लोभ है, वो भी मत करो। ठाकुर जी बोले, वही भोग रहे हैं हम। हमने सोचा कि मणि से सबका कल्याण हो, इसलिए मणि मांगने चले गए, और देखो अब क्या हो गया। ठाकुर जी बोले, अब कलंक लगाए तो भैया छुटाएंगे भी हम ही, चलो
देखो भगवान से हमने एक और चीज सीखी कि ठाकुर जी पर कलंक लगा तो ठाकुर जी व्यथित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, सबको जाकर के बोल नहीं रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया ना, मौन रहे ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि यदि आप सत्य हो तो आपको ज्यादा बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप यदि उचित हो तो आपको ज्यादा प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं कि मैं ठीक हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। सत्य है तो सत्य का एक स्वभाव है बंधुओं, कितना भी छुपा लो एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। सत्य एक ऐसा प्रकाश है सूर्य की तरह, कितना भी ढक लो, इतना सा भी सुराग मिल गया तो वहीं से रोशनी भीतर प्रवेश करेगी। सत्य ऐसा ही है, जरा भी कहीं से आपने जगह छोड़ी वहीं से सत्य प्रकट हो जाएगा। ठाकुर जी बोले जब हम गलत हैं ही नहीं तो हमको सबको जाके प्रमाण क्यों देना है कि मैं गलत नहीं हूं? कुछ नहीं बोलना, चुप रहो। कई लोगों ने प्रस्ताव दिया, बोले द्वारिका में लोगों का भोजन अन्न बंद करवा दें, सब आपकी कृपा से हो रहा है और आप पे ही सब लोग। भगवान बोले नहीं, कुछ नहीं करना है, चलने दो सब। और अर्धरात्रि में द्वारिकाधीश सेना लेकर के वन में ढूंढने के लिए गए, कहां है प्रसेन, ढूंढो। तो मरा हुआ प्रसेन वन में मिला, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। वहां शेर के पैर के निशान थे, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, उसके पास भी मणि नहीं थी। वहां भालू के पैरों के निशान, ठाकुर जी उसके पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश किए, वहां वो मणि रखी थी। भगवान ने जैसी मणि उठाई तो एक भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया। 18 दिन बाद भालू की नस नस ढीली हो गई, वो समझ गया कि ये द्वारिकाधीश हैं, राम जी हैं। चरणों में प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया, नाथ में जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया और सब वृत्तांत बताया, इस मणि की वजह से हम पर कलंक लगा है। जामवंत जी ने मणि दी और मणि के साथ अपनी पुत्री जामवती का हाथ दिया। नाथ, आज आप स्वयं चल के द्वार पर आए हो, मेरी बेटी को स्वीकार करो। और भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ में हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की। कितने रमण हो गए? रुक्मणी रमण, जामवती रमण। अब आगे चलो। ठाकुर जी मणि लेकर के आए, ये मणि के चक्कर में 3 दिखाई और गवाही दी जामवंत और जामवती जी ने कि ये मणि आई और ठाकुर जी लेके आए। द्वारिका के लोग कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे, भगवान हमने आप पर लगाया, हमें इतने में ही सत्ता पलट गई। यादव पर जिसकी वो मणि, बोले इसने भगवान के ऊपर गलत आरोप लगाया। कैसे पा रहा? लोग हार के खड़े तो सत्याजित बोला कैसे बचूं, तभी उसे तो नहीं चाहता था कि मेरी लड़ाई कर दी थी का नाम सत्य धनवा और सारी मैंने, लेकिन रात बदला सच्चे तो अब इससे कुछ नहीं, भगवान को इस मेरे पास मतलब तो इस बच्चों पर बस। आप यदि लोग से तो और पार लोग यार आज खतरनाक बीमारी होती है। कैंसर होता था तो कहते कि पीते हैं, ये सिगरेट बहुत पीते हैं, ये ऐसा खाते हैं, इसलिए होता है। आजकल जिस व्यक्ति ने कभी सौंफ तक नहीं खाई उसको भी कैंसर हो जाता है, पता नहीं चलता भयंकर बीमारियां कब किसको कहां से लग जाए। ऐसे ही भैया लोभ, ये महाभयंकर बीमारी है। सारी बीमारियों की जड़ है लोभ, इससे बच जाओ बस, आपको कोई और बीमारी छू नहीं सकती। बीमारी मतलब अवगुण। ठाकुर जी ने मणि लेने से मना कर दिया, लेकिन यहां सत्राजित यादव ने जहां अपनी बेटी का पहले जैसे ही महाराज सत्यधनवा को पता चला कि सत्यभामा का ब्याह द्वारिकाधीश से हो गया, अर्धरात्रि में जाकर के सत्यधनवा ने सत्राजित का वध कर दिया और मणि को चुरा लिया, भगवान के ससुर जी को मार दिया। भगवान अपनी सभा में बैठे थे, इतने में ही देखा सत्यभामा रोती रोती आ रही है। नया नया ब्याह हुआ था, नई पत्नी है, तीसरी भगवान की। भगवान बोले सत्यभामा आप रो क्यों रही हो? सत्यभामा ने रोते हुए बताया मेरे पिता को दुष्ट सत्यधनवा ने मार दिया, मेरे पिता अब नहीं रहे,
भगवान को जैसे ही पता चला सत्यभामा के पिताजी को सत्यधनवा ने मार दिया, ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, अपना सर सत्यभामा के कंधे पर रख रख के रोए। अच्छा, ठाकुर जी रो तो इसलिए रहे थे ताकि इसको लगे कि देखो मेरे पिता के लिए कितना रो रहे हैं। भगवान बोले मुझसे बहुत प्रेम करते थे तुम्हारे पिताजी। सत्यभामा भगवान को शांत करे, आप शांत हो जाओ। अरे देखो मैं तो उनकी पुत्री, मैं इतना नहीं रो रही, आप क्यों रो रहे हो? बोले नहीं, वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, तुमको क्या बताऊं मैं। लेकिन ठाकुर जी की चालाकी काम नहीं करी। सत्यभामा बोली आप इतना रोइए मत, मैं आपके लिए एक नया तरीका बताती हूं। आपको न्याय तब मिलेगा, आपका हृदय तब शांत होगा जब मेरी पिता की मृत्यु का बदला आप लोगे। जाओ, आप जाइए, जाकर के उस दुष्ट सत्यधनवा को मार दीजिए, तभी आपके चित्त को शांति मिलेगी। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते थे ना, जाइए उनके हत्यारे को मार दीजिए। और हां, मणि ला करके मुझे दे दीजिएगा, मणि ला करके मुझे प्रस्तुत कर देना। ये भाव जैसे ही श्रवण किया, भगवान बोले ये मणि हमारा पीछा छोड़ नहीं रही है, अब भी मणि ला करके देनी है सत्यभामा को। भगवान सत्यधनवा को मारने के लिए गए तो सत्यधनवा ने मणि रख दी अक्रूर जी के पास और सत्यधनवा भाग गया। भगवान ने जाकर के सत्यधनवा का वध किया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली। खाली हाथ ठाकुर जी लौट करके आ गए द्वारिका। मुख्य द्वार पर खड़ी थी सत्यभामा। सत्यभामा बोली प्राणनाथ, आपने मेरे पिता के हत्यारे को मार दिया? भगवान बोले हाँ मार दिया, मणि दो। भगवान बोले मैंने उसको जांचा था, उस पर मणि मिली नहीं, उसके पास मणि नहीं थी, कहीं रखी होगी उसने। तो बंधुओं, सत्यभामा के मन में आ गया कि इनकी दृष्टि तो बहुत पहले से मेरे पिता की मणि पर थी, जरूर मणि निकाल के इन्होंने कहीं छुपा ली है, मुझे देना ना पड़े इसलिए ये नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोले धन्यो गृहस्थाश्रम, ये गृहस्थाश्रम है भैया, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी जीवन संगिनी है, यही शक कर रही है हमारे ऊपर। ठाकुर जी बोले लेकिन अगर आप सत्य हो तो आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाइए, मौन रहिए, आप सत्य हो तो प्रमाण मिलेगा। सत्यभामा भगवान से बात नहीं करती, भगवान कभी पहुंच जाते तो उठ के चली जाती है। भगवान भी बोले कोई बात नहीं, हम कहां तक यही बयानबाजी करें कि हम गलत नहीं है। एक दिन एक ब्राह्मण द्वारिका आया, उसने 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन रखी थी, गले में खूब सारे सोने की जंजीर, पैरों में पायल। भगवान बोले भाई ब्राह्मण देवता कितना भी संपन्न हो, इतना धन पहन के कभी नहीं रहता, ये तो जरूर कुछ अलग है। भगवान ने ब्राह्मण देवता को बोला इधर आओ। जय हो ब्राह्मण देवता। बोले जय हो भगवान, इतना सोना कहां से, कहीं ऐसा तो नहीं मणि आपके पास ही हो? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं भगवान, मणि मेरे पास नहीं है, मणि है श्री अक्रूर जी के पास। और अक्रूर जी ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं, सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, सोने के बर्तन, उसी में प्रसाद पवा करके और दक्षिणा में सारे बर्तन दे देते हैं। उन्हीं की कृपा हम ब्राह्मणों पर है जो इतना धन बढ़ रहा है। भगवान समझ गए कि मणि समंतक किसके पास है। भगवान ने पत्र लिख करके अक्रूर जी को आमंत्रित किया और कहा देखो मणि मुझे नहीं चाहिए, पर आप आकर के मणि दिखा दीजिए, बता दीजिए आपके पास है, ताकि कुछ लोगों के मन में जो मेरे प्रति दुर्भाव है वो नष्ट हो जाए। अक्रूर जी ने आकर के जब मणि सबको दिखाई तब सत्यभामा को आत्मग्लानि हुई। मैंने भगवान के ऊपर संशय किया और इस प्रकार ये स्यमंतक उपाख्यान यहां विराजमान विश्राम। बोलो द्वारिकाधीश की। क्या समझ में आया पूरी लीला से? यदि आप सत्य हो, यदि आप गलत नहीं हो, तो आपको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और बताएं, ज्यादा प्रमाण भी इकट्ठे वही करता है जो गलत होता है, ज्यादा सफाई भी वो देता है जिसमें वास्तव में चोर होता है। लेकिन जिसने गलत किया ही नहीं है, जिसका कोई अपराध ही नहीं है, उसको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भैया जीवन में ये जो युद्ध हमारा चल रहा है ना अपनों से, देखो महाभारत बाहर के लोगों से नहीं होती, अपनों से ही होती है। और आज संसार का हर व्यक्ति ना किसी और से लड़ाई नहीं है, उसकी अपनों से ही लड़ाई है, अपने परिवार के लोगों से ही लड़ रहा है। कितनी विचित्र बात है। अगर आप थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करो तो हमारा युद्ध पड़ोसी अड़ोसी किसी से है ही नहीं, अपनों से ही है।
और यही तो महाभारत ने सिखाया हमको। पर युद्ध भड़ कब जाता है, आप पर कोई आरोप या आपके प्रति किसी के अंदर दुर्भावना और आप उसको प्रमाण देने लग जाओ। ठाकुर जी कहते हैं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सत्य हो तो मौन हो जाओ, एक दिन अपने आप सत्य प्रकट होकर प्रमाण दे देगा। और दूसरी बात इस कथा से हमने क्या सीखी, जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको केवल प्रेम ही करेंगे। इस पृथ्वी का जब मंथन हुआ तब अमृत निकला था, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि विष भी निकला था। सब आपसे केवल प्रेम करेंगे, सब आपको केवल प्यार करेंगे, सबको आप अच्छे ही लगोगे, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जब हम भी किसी को कुरूप लग सकते हैं, हमारे भीतर भी किसी को दोष दिख सकता है, तो आप तो सामान्य मानव हो, आप में क्यों नहीं दिखेगा। इसलिए भैया सहज रहो, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार भगवान के 3 ब्याह हुए, रुक्मणी, सत्यभामा और जाम्बती। भगवान का 4था ब्याह हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। बंधु, यमुना जी जो है ना, यमराज की बहन है। मैं कथाओं में आजकल निवेदन करने लगा हूं कि भैया वृंदावन में भीड़ तो बहुत बढ़ गई, लेकिन लोग दर्शन की विधा नहीं जानते। भरतपुर के लोग ध्यान से सुनो, वृंदावन चतुर्व्यूह रूप से विद्यमान है। सीधे बिहारी जी, सीधे राधा रमण, राधा वल्लभ जाने से काम नहीं बनेगा। चतुर्व्यूह रूप में प्रवेश करो वृंदावन में। सबसे पहले वृंदावन जाओ तो वहां की रज को प्रणाम, वृंदावन का पहला रूप, वहां की रज को प्रणाम करो। आप छठी करा से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, 1 मिनट का समय निकाल के गाड़ी से उतरिए और वहीं दंडवत कीजिए वृंदावन को, रज को प्रणाम कीजिए। दूसरा, वृंदावन के वृक्षों को, लता गुल्म पत्रों को प्रणाम कीजिए। वो साधारण नहीं है, कोई संत ऋषि गोपियां हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं ठाकुर जी की अत्यंत लीला के लिए, अंतरंग लीला के लिए। तीसरा, पहले रज को प्रणाम, फिर वृक्ष वल्लरी लता गुल्मों को प्रणाम, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज में आओ तो जो भी ब्रजवासी दिखे उनको हाथ जोड़ के दंडवत करो, प्रणाम करो। और चौथा, वृंदावन की महारानी श्री यमुना जी को प्रणाम। इन चारों को जब प्रणाम कर लो तब जाना वृंदावन बिहारी के पास। आपने 8th पास की नहीं, 9th पास की नहीं, 10th में आप पढ़े नहीं, सीधे आप कॉलेज जाने का प्रयास करोगे, हाई स्कूल करोगे नहीं, तो फिर कॉलेज में निश्चित है कि बिना पैसा के फेल ही हो जाओगे। तो ठाकुर जी जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल है, उससे पहले वृंदावन के स्कूल में तो जाओ। वृंदावन के स्कूल स्वरूप ये रज रानी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र रानी, वृंदावन के ब्रजवासी और श्री यमुना महारानी, पहले इन चारों को प्रणाम करो, फिर बिहारी जी जाओ। आप फिर हमको याद करोगे, बिहारी जी कुछ बदले बदले से दिखाई देंगे। वृंदावन पहले आपको स्वीकार करे तब बिहारी जी स्वीकार करेंगे। जब वृंदावन ही स्वीकार नहीं करेगा तो बिहारी जी के कितने भी दर्शन कर लो। आज लाखों लोगों की भीड़ वृंदावन में हो गई है, सब बिहारी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन बिहारी जी ने स्वीकार गिनती के लोगों को ही कर रखा है। ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी बनना है तो पहले वृंदावन के चतुर्व्यूह रूप को प्रणाम करो। अब वृंदावन की चर्चा आई है, आज कथा का विश्राम है, तो हमने एक दिन सप्त देवालयों को प्रणाम किया था। हमसे बहुत लोग बोले महाराज जी एक दिन और सुनाओ, तो चलो आज उन सप्त देवालयों को पुनः प्रणाम कर लेते हैं, वृंदावन को। बंधुओं, इस पद में एक खास बात और है कि 7 ठाकुर जो वृंदावन में प्रकट हुए, उनको किन्होंने प्रकट किया, उनके नाम भी इस पद में है। अच्छा, एक बात और, वृंदावन के बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, जयपुर के गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, करौली के मदन मोहन जी और पन्ना के जुगल किशोर, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। वास्तव में इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? वास्तव में बंधुओं, प्रादुर्भाव तो कुछ कथा ऐसी है कि विशेष रूप से गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन, ये 3 ठाकुर तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने इनको बनवाया। कथा ऐसी आती है कि भगवान जब अपनी लीला प्रस्थान करके चले गए तो अष्टपटरानियों को तो ठाकुर जी अपने संगी ले गए, परंतु 16,100 भगवान की जो राजकुमारियां थीं, पत्नियां थीं, उनको भगवान पृथ्वी पर ही छोड़ गए। और भगवान के परपौत्र वज्रनाभ उन सबको लेके वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के वज्रनाभ इतना दुखी हुआ, मेरी माताएं इतनी दुखी रहती हैं, और ये 16,100 पटरानियां भगवान की यमुना के तट पर बैठी रहती और इतना रोती। बोले हे यमुना जी, तुम भी तो पत्नी हो कृष्ण की, तुमको विरह क्यों नहीं होता, हमको क्यों होता है?
हमको कृष्ण इतनी याद क्यों आती है? तब वज्रनाभ ने चिंतन किया कि मेरा एक ही कर्तव्य है, अपनी माताओं की पीड़ा दूर करना। वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को चित्रकूट से बुलवाया और उनसे कहा कि मैं क्या करूं, अपनी माताओं की पीड़ा कैसे दूर करूं? तब उन्होंने आज्ञा देकर के कहा, भैया कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आज भी वो शिला विराजमान है जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब तो शायद नहीं है, परंतु